एक नंबर सवाल है आपका, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा है यह सवाल। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी सन 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना की थी मेजनी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना किसने की। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। तो यंग इटली की स्थापना की थी मेजनी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, सीडोन का युद्ध कब हुआ था। सीडोन का युद्ध कब हुआ था। तो सीडोन का युद्ध हुआ था सन 1870 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो वो युद्ध हुआ था सेडोन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो क्रीमिया का जो था युद्ध हुआ था वह 1860 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया। तो लाल कुर्ती का गठन किया था गेरिबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था यूनान को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, हंगरी की राजधानी है। हंगरी की राजधानी है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। तो जो गीजो था वह फ्रांस का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 12 नंबर सवाल दिया है, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो सेडोवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला सवाल है आपका 13 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। ऑप्शन दिया है रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, मौर्यन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। मौर्यन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो मौर्यन फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो एक्ट ऑफ यूनियन इनमें से 1688 वर्ष में पारित हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी
भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो वो करती थी इनमें से चीन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? ऑप्शन दिया है फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने, बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन है ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में, जर्मनी में। तो वृहत उत्पादन व्यवस्था जो है वह इनमें से अमेरिका में आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी जिसे संकट के भी नाम से कहते हैं वह किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी या संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी? ऑप्शन दिया है 1914 में, 1919 में, 1929 में, 1945 में। तो ये सवाल आपका बोर्ड में का सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है। तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी इनमें से 1929 में आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? ऑप्शन है 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, 1990 के दशक से। तो भूमंडलीकरण का आरंभ इनमें से 1990 के दशक से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। और ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि वे 2025 में होने वाले एग्ज़ाम बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री का तैयारी अच्छी तरह से कर सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।